बोलो। वाटने वाली को लगे जो मेहंदी को रंग। हाँ, मेहंदी को देखा ना आपने, जब उसको घिसते हैं पीटते हैं, मतलब उसको घिसाई करते हैं तभी उसमें रंग आता है ना, हाथ में लगाने पे। तो ऐसे ही जो उत्तम प्रकृति के अच्छे लोग होते हैं तो वो परोपकार में अपना सब तन मन और धन लगा देते हैं ना। तन मन तो लगाते हैं, तो जरूरत पड़े धन भी लगा देते हैं, है ना। हाँ, तो ये कुछ भावार्थ है उसका। और सामने आज देखो बेटा, आज का है सदावानम लभते ज्ञानम तत्र संयतेंद्रियो। सतेंद्रिय हाँ सतेंद्रिय हाँ। ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति दिगच्छति। हाँ। बहुत अच्छा है। देखो श्रद्धावान जो मनुष्य होते हैं, मतलब जिनकी श्रद्धा होती है ज्ञान प्राप्त, अब ज्ञान प्राप्त करने के लिए श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। श्रद्धा श्रद्धा कैसी होनी चाहिए, जैसे आपकी तरफ आपकी मैं बात करूं तो जो चीज आपको बताई जाती है उसके प्रति आपका भाव होना चाहिए, हाँ हमने सीखना और उससे हम आगे बढ़ सकते हैं जीवन में, ठीक है। तो ये आपकी एक श्रद्धा होनी चाहिए गुरु के प्रति, विद्या के प्रति, ठीक है। और जिस दिन आप अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, अच्छे से आगे बढ़ नॉलेज अपना गेन कर लेंगे, तो फिर आपको जीवन में काफी सुविधा होगी आगे बढ़ने में, ठीक है। तो श्रद्धावान जो है लोग क्या कहते हैं, ज्ञान प्राप्त के लिए श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और ज्ञान प्राप्त करने के बाद, ज्ञान मिल जाने पर क्या होता है, परम शांति को प्राप्त करते हैं। देखो, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति चिरेणाधिगच्छति। अगर आपको ज्ञान मिल गया, आपको नॉलेज मिल गया, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद परम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। ये श्लोक का भावार्थ है। और आपके परिप्रेक्ष्य में कहा जाए तो भौतिक जगत में आपको अच्छी विद्या अध्ययन करना है शिवानी, और जब अच्छा विद्या अध्ययन करेंगे, यहाँ से अपने बेस अच्छा बन जाएगा, अपना आधार बहुत अच्छा बन जाएगा, तो बाद में आप अच्छे कंपटीशन फाइट कर सकते हैं। नहीं, आपको अच्छा नॉलेज होगा तो किसी भी कंपटीशन में आप जाएंगे तो वहाँ उसको क्वालिफाई कर देंगे। तो वहाँ पे पैरामीटर होता है ना, कोई कंपटीशन को क्वालिफाई करने के लिए आपको नॉलेज अच्छा होना चाहिए, और नॉलेज का बेस यहाँ से बनता है। और अगर आपने अच्छा बेस बना लिया यहाँ पे, ठीक है, तो आगे जो आपका कंपटीशन होगा, क्योंकि जितनी भी परीक्षाएं हैं जहाँ भी हमने भौतिक जगत में कोई नौकरी करनी, कोई व्यापार करना, उसके लिए कोई डिप्लोमा, कोई डिग्री, है ना, कुछ लेनी है, तो उसके लिए कंपटीशन है बेटा, ठीक है ना। हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा नहीं है, और बहुत अति कट थ्रोट कंपटीशन है यहाँ पे। तो उसके लिए आपको बहुत अच्छी तरह से तैयार होना, अभी से बेस बनाना, ठीक है। और जब वो कंपटीशन आप क्वालिफाई कर देंगे तो आप उस डिग्री को प्राप्त कर देंगे, या उस किसी नौकरी का जो भी आपका कंपटीशन है उसको क्वालिफाई कर देंगे। जैसे क्वालिफाई करेंगे, आपको नौकरी या वो डिग्री जिसके लिए, जिससे आपने अपना व्यापार करना है, कोई जॉब करनी है, ठीक है, वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। और जब वो मिल जाएगी तो फिर आपको आराम से अपना जीवन यापन कर सकते हैं ना। तो ये तो बात होगी भौतिक जगत की आपके लिए अभी तक, है ना। अभी अध्यात्म थोड़ा समझने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन आप भौतिक जगत की बातें समझ लो कि भाई ये जरूरी है विद्या अध्ययन करना, और इसके लिए श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है ना। इस श्लोक का ये मतलब है आपके लिए, ठीक है। अच्छे से विद्या अध्ययन करो, अपना बेस अच्छे से बनाओ, कल को आपको कोई कंपटीशन देना हो तो उसमें आपको दिक्कत ना आए, ठीक है ना बेटा, ठीक है। सब चीज आपके पास हो, सारी नॉलेज आपके पास हो, और जैसे आपके पास नॉलेज होगी तो आप फटाफट आंसर दे सकते हैं, नहीं दे सकते। जैसे परीक्षा होती है ना, और परीक्षा में अगर आपको अच्छे से आता है सब चीज, तो फटाफट कर देना आप पेपर, और बहुत बढ़िया भी करते हैं, आप फर्स्ट सेकंड आ जाते हैं ना, आते ही नहीं आते। ऐसे ही उस एग्जाम में भी है, जिसके बाद आपको नौकरी मिलनी है या कोई डिग्री मिलनी है, जिसके बेस पर आपने अपना व्यापार करना है, अपनी नौकरी करनी है, तो उसके लिए आपको कंपटीशन फाइट करना जरूरी है, और उसके लिए बेस बनाना है। और बेस बनाने के लिए आपको विद्या के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, ज्ञान उसी को प्राप्त होगा जिसको श्रद्धा होगी ज्ञान के प्रति, ठीक है ना। हाँ, ये आपको ध्यान रखना है। वो नीचे देखो, आज का ज्ञान देखो, सामान्य ज्ञान कितना चाहिए। अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा था बेटा, कालिदास जी ने। कालिदास जी की रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम। अब देखो, ये भी कभी ना आपके बहुत बड़े कंपटीशन में नहीं, लेकिन छोटे छोटे कंपटीशन में ये पूछा जाता है, और आपको अभी 3 4 5 है बच्चे, 3 4 5 से स्टार्ट हो गए, चलो 1 2 वाले मानता हूँ कि अभी नहीं, उनके राजीव गांधी में तो 2-3 बार पूछते हैं, अच्छी तरह से याद रख सकते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम आप अभी से सीख रहे हैं इन चीजों को, ये जनरल नॉलेज की चीजें, और वो ये उन कंपटीशन में पूछी जाती है जिसके पीछे आपको नौकरी मिलेगी, है ना,
है ना कि नहीं अच्छी बात। तो आपको ज्ञान शाकुंतलम अभी से बताया जा रहा है कि ज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है, किसने लिखा, कालिदास जी ने। ठीक है, बहुत महान कवि हुए हैं संस्कृत के। इधर आ जाओ, टुडेज डेली ब्लैक बोर्ड अपडेट है 1587 1587 1587। ठीक है, 1587 1587 पड़ता है। ठीक है, और डेट आप सबको पता है कितना है, 28 अगस्त है। ठीक है, और डे कौन सा बेटा, वेंसडे। वेंसडे की स्पेलिंग सबको आती है, दो वालों को भी आती है वेंसडे। वेंसडे की स्पेलिंग सबको आती है, काली लिखाई है अभी, है ना, वंस रिपीटेड वेंसडे। क्या स्पेलिंग है, WED, डी साइलेंट हो जाता है ना लगभग, तो ये वेंसडे लिख लेते हैं उसको, WED वेडनेसडे, वेडनेसडे, तो डी साइलेंट करते हैं, वेंसडे बोल देते हैं हम। ठीक है, हाँ। तो टुडेज थॉट, जीवन में अपने लक्ष्य के लिए दृढ़ संकल्पित होना अति आवश्यक है। इसका मतलब क्या समझे, दृढ़ संकल्प होना अति आवश्यक है। बेटा हमने संकल्प ले लिया ऋतिक कि मैंने ये 10 क्वेश्चन याद करने, संकल्प मैंने अपने आप में कमिटमेंट होना किया, मैंने ये तब सोना है मैंने रात को तो मैंने ये 10 क्वेश्चन पूरे कर लेने। बेटा मैं अपने जीवन की एक क्या हमारे साथ होता ही ऐसा था, चौथी पांचवी में भी जब हमारे बहुत अच्छे एक गुरु जी थे, बहुत अच्छे, आपके माधव गुरु जी जैसे ही, बहुत डेडिकेटेड थे मतलब, तो वो बहुत रात को भी बुलाते थे। उस समय क्या होता था कि किसी लोग स्कूल में ही रहते थे, एक कमरा उनके लिए होता था, एक कमरा किचन होता था उनके लिए, स्कूल में ही रहते थे अपना पूरा, है ना, क्योंकि दूर से आते थे लोग, इतने नजदीक स्कूल थे नहीं, कुछ स्कूल थे। बहुत पुरानी बात नहीं कह रहा हूँ मैं, 30-35 साल 40-45 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब शुमार में लोगों की जैसे पढ़ता था तीसरी चौथी पांचवी में, तो हम क्या करते थे रात को 11 बजे तक गुरु जी के साथ ही, जब पांचवी में होते थे तो रात को बस जाते थे, है ना, अपना खाना लेकर के वहाँ टिफन कुछ नहीं होता था, कागज पे लपेटना और थोड़ा सा जो भी सब्जी घर में है उसको लपेटना रात को खाने के लिए। ठीक है, और शाम को जाते थे हम स्कूल से घर आना, पांचवी वालों के लिए खास कर वो मैंडेटरी होता था, पांचवी वाला बोर्ड वाली क्लास होती थी, बोर्ड मतलब तब बोर्ड होता था, तब ऐसे एग्जाम नहीं होते थे, होम एग्जाम। ठीक है, तो उस समय हम ये देखते थे कि हमारे साथ के कुछ बच्चे शरारती तो उस समय भी थे, तो है ना, थोड़ा थे ही शरारत, तो वो लोग शरारतों पे मस्त रहते थे, लेकिन हमारा संकल्प ये रहता था कि भाई ये चैप्टर या ये क्वेश्चन आंसर ये जब तक याद नहीं हुई तब तक सोना नहीं। तो कभी कभी हम देर रात तक पढ़ना शुरू, मतलब 11 बजे हमारा वो था टाइमिंग, गुरु जी कहते थे 11 बजे सो जाना है। ठीक है, लेकिन हम कभी कभी क्या 11:30 और तब गुरु जी दोबारा राउंड पे आते थे, हम पढ़ रहे होते थे। संकल्प क्या होता था मन में, मतलब छोटे ही थे आपके जैसे, पांचवी में पढ़ते थे क्या, तो जब संकल्प मतलब ये कमिटमेंट करना कि मैंने जब तक ये 10 क्वेश्चन याद नहीं किए तब तक मैंने सोना नहीं, और ये क्वेश्चन आंसर याद करने के लिए दिए होते थे तब तक नींद नहीं आती थी भाई, ऑटोमेटिक हो जाता था। तो कभी कभी मुझे याद है, ध्यान है मुझे कि सुबह जब पक्षी छिंचाने लगती थी ना, तो तब महसूस होता था नहीं सुबह हो गई, तो फटाफट बंद करने किताबें, मतलब 3-4 बजे 4:30-5 बजे, आजकल का ना 4:30-5 बजे जाते होंगे, तब याद आता था अभी तो स्कूल जाना है, मैं तो सोया ही रात भर लगी हुई, यानी जब तक वो काम खत्म नहीं किया ना तब तक। मैं ये 7वें-8वें की बात बता रहा हूँ। गुरु जी भी बहुत डेडिकेटेड थे, तो वो डेडिकेटेड गुरु जी के साथ हम भी डेडिकेटेड, मतलब बहुत अच्छी तरह से पढ़ना करना। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता था कि होश ही नहीं रहता था कि सुबह होगी, और तब उसके बाद 1-1.5 घंटा सो जाना फटाफट। संकल्पित होना, संकल्प लेने के भी, हाँ मैंने ये काम करना तो करना, कमिटमेंट, इंग्लिश में बोलते हैं कमिटमेंट। ठीक है, जब मैं कमिटमेंट करता हूँ तो अपनी भी नहीं सुनता हूँ, ऐसा कुछ डायलॉग है ना, कहीं सुना होगा आपने। ठीक है, तो अपनी भी नहीं सुनना मतलब तो मन की भी नहीं सुनना, क्या मन को भी संयमित कर देना। संकल्प ले लिया ना ये काम करना, तो अपनी भी नहीं सुनने का मतलब ये है कि अपने मन की भी नहीं सुनना, वो मन तो आपको भटकाता रहेगा, चल यार छोड़ रीति करे, छोड़ यार काम घूमने चलते काटे, क्या दिक्कत है, सड़क पे घूमेंगे, ऐसे नहीं, ऐसा हो जाता है, मन करता है, लेकिन नहीं, अपनी भी नहीं सुननी है, मतलब मन की सुननी नहीं, संकल्प ले लिया तो मन की भी नहीं सुननी। शेफ देखो, उसको चेक मत पढ़ना है, ये अंग्रेजी है बेटा, अब इसको CHEF है, देखो बोली CH स्टॉ होता है ना, लेकिन यहाँ पे उसका उच्चारण क्या हुआ, शेफ, क्या बना, शेफ, स्टॉ, तालेब स्टॉ, शेफ। ठीक है, शेफ, और शेफ का मतलब क्या होता है, बावर्ची, और इसको संस्कृत में पाचको, संस्कृत में क्या होता है, पाचको, खाना बनाने वाला, खाना बनाने, है ना, हाँ। ठीक है, तो
पाचक, खाना बनाने को बोलते हैं पाचक, ठीक है, पाचक, बावर्ची, खाना बनाने वाला, ठीक है। शेफ, शेफ याद रखो, CHEF है स्पेलिंग, स्पेलिंग चेफ ना बोलना इसको, क्या है? शेफ, साहेब शेफ, ठीक है। टुडे जी के श्री कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद के कृष्ण पक्ष के अष्टमी को मनाई जाती है। आपने मनाई ना कुछ? नहीं मनाई? तो भाद्रपद अष्टमी और कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन, ठीक है, ध्यान रखना, कृष्ण पक्ष और अष्टमी याद रखना है। कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण पक्ष और अष्टमी को। और स्पेशल क्या है आज का? जयंती है किसकी? बोलो, कैप्टन अनुज नायर, महावीर चक्र मिला था इनको, ठीक है। तो आज इनकी जयंती है, इनको भी नमन करते हुए। और पुण्यतिथि किसकी है बेटा? भोजराज सिंह। भोजराज सिंह स्वतंत्रता सेनानी रहे, ठीक है। दिख रहा है आपको? थोड़ा इसको भी ध्यान रखो, ठीक है, मतलब आप दिमाग में रख लो इनको भी, चीजों को, ठीक है। जैसे पहले कहते थे वो बच्चे पहले लिख लेते थे इन चीजों को, ठीक है, अच्छी बात है ना। तो आपको कम से कम इनको ध्यान रखना है, याद रखना है, ठीक है, जो ये चीजें बोर्ड पे लिखवाई जाती है, ठीक है। और आज की प्रेरणा कौन है बेटा? दिव्या। दिव्या। और आज के सूरज कौन है? कार्तिक, ठीक है। कार्तिक और दिव्या कौन